जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? तो नमक का दरोगा एक कहानी है और इसके जो लेखक हैं वह प्रेमचंद्र जी हैं। अगला क्वेश्चन है, नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर। किस जो है पंक्तियों, इस पंक्तियों के रचयिता बताना है, कौन है इसके रचयिता। तो 52वां क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है आपका वह है जायसी, आपका राइट आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, नर की और नल नीर की गति एक ही करे जो, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो हो। इस पंक्तियों की रचयिता बताना है। तो इस पंक्तियों की रचयिता कौन है यहाँ पर बताइए। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 53 और 53 का सही आंसर है आपका यहाँ पर बिहारी लाल। बिहारी लाल आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बिहारी लाल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नवनीत शब्द का अर्थ क्या है? तो नवनीत शब्द आपका ये दिया गया है और इसका जो अर्थ है वह क्या है? तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है, नवनीत शब्द का अर्थ है मक्खन। क्या है? मक्खन आपका यहाँ पर सही आंसर है, मक्खन बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, निराला के राम तुलसीदास जी के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट हैं। यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? तो ये कथन बताना है किसका है। क्वेश्चन नंबर 55 में सही आंसर आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 55 है और आपका राइट आंसर है डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, डॉक्टर रामविलास शर्मा का एक कथन है। निराला को कैसा कवि माना जाता है? कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो क्रांतिकारी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्रांतिकारी कवि माना जाता है निराला जी को। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर आपका क्या है बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है कबीरदास। कौन है? कबीरदास आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निशा निमंत्रण की रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर बताना है। निशा निमंत्रण की रचनाकार कौन है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प क्या होगा राइट आंसर? तो हरिवंश राय बच्चन आपका यहाँ पर सही आंसर, हरिवंश राय बच्चन आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? देखिए, पंच परमेश्वर क्या है, ये एक कहानी है और इसके लेखक बताना है, कौन है इसके लेखक। तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 69 का आपका प्रेमचंद्र राइट आंसर है। पंच परमेश्वर कहानी के जो लेखक हैं वह हैं प्रेमचंद्र। कौन है? प्रेमचंद आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पंचवटी में कौन सा समास है? तो यहाँ पर आपके लिए समास बताना है। समास बताइए क्या होगा राइट आंसर। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। कौन सा समास है पंचवटी में? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है दिगु। दिगु आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, दिगु जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है दिगु समास है। अगला क्वेश्चन क्या है? पद्मावत किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर बताना है। पद्मावत किसकी रचना है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है 61 का, क्या है राइट आंसर? तो आपका सही आंसर है विकल्प यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी राइट आंसर है। मलिक मोहम्मद जायसी आपका सही आंसर है। यहाँ पर आपकी विकल्प नहीं दिए गए, वन लाइनर ये आपकी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, परहित सरसई धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस पंक्तियों की रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर बताना है। तो 62 का जो सही आंसर है वह क्या है? क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है तुलसीदास। तुलसीदास आपका यहाँ पर सही आंसर है। पर हित सरसहि धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसके रचयिता है तुलसीदास। पल्लव के रचयिता कौन है? पल्लव के रचयिता बताना है यहाँ पर, पल्लव के रचयिता कौन है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63 और राइट आंसर आपका यहाँ पर जो है सुमित्रा नंदन पंत आपका यहाँ पर सही आंसर है। सुमित्रा नंदन पंत जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, और पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक की किस पात्र का है? तो ये जो कथन है स्कंदगुप्त नाटक की किस पात्र का ये कथन है, ये आपके लिए बताना है। तो आपका सही आंसर है 64 का विकल्प यहाँ पर 64 का देवसेन राइट आंसर होगा। देवसेन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, पूस की रात के लिए रचनाकार कौन है? पूस की रात एक क्या है? कहानी है।
पूस की रात कहानी है और इसके जो लेखक हैं वह कौन है या रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र आपका यहाँ पर सही आंसर है। पृथ्वीराज रासो की रचनाकार कौन है, तो पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार हैं वह कौन है, तो आपका राइट आंसर है चंद्रबरदाई राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताना है। तो जो अधूरा उपन्यास है प्रेमचंद्र जी का वह कौन सा उपन्यास है, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है, मंगलसूत्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, मंगलसूत्र बिल्कुल सही। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है प्रकृति के सुकुमार कवि। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये कथन किसका है, ये कथन बताना है, ये कथन किसका है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है नंद दुलारी वाजपेयी आपका सही आंसर होगा। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य की रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हैं कौन है, इसके रचयिता तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद इसके रचयिता हैं, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग पास समानी, प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता कौन है। इन पंक्तियों की रचयिता आपके लिए बताना 71 यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी, तो इन पंक्तियों के जो रचयिता हैं वह है रैदास जी। कौन है, रैदास आपका यहाँ पर सही आंसर है। प्राचीन का विलोम क्या होगा, देखिए प्राचीन ये आपका लिखा है प्राचीन और इसका जो विलोम होगा वह क्या होगा, तो आपका सही आंसर है अर्वाचीन। अर्वाचीन आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो देखिए दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी वह कौन सी लिपि है, तो आपके लिए यहाँ पर बताना है वह है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि जो है ये प्राचीन भारत में ये लिपि जो है दाईं ओर से यहाँ पर बाईं ओर लिखी जाती थी। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रेम पचीसी कहानी संग्रह है, तो इसके रचनाकार कौन है। देखिए प्रेम पचीसी क्या है, ये कहानी संग्रह है और इसके जो रचनाकार हैं वह कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर आपका यहाँ पर राइट आंसर है प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है प्रेम सागर के लेखक कौन हैं, तो देखिए प्रेम सागर के जो लेखक हैं वह कौन है, ये आपके लिए बताना है। प्रेम सागर के लेखक तो आपका सही आंसर यहाँ पर होगा क्या होगा, लल्लू लाल आपका राइट आंसर है। बिहारी किस काल के कवि थे, तो जो बिहारी थे ये किस काल के कवि थे, तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह क्या होगा राइट आंसर, तो आपका सही आंसर यहाँ पर है रीतिकाल। रीतिकाल आपका सही आंसर है। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, तो जो बिहारी जी थे ये किस राजा के दरबारी कवि थे, ये आपके लिए बताना है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर जयपुर नरेश जयसिंह की। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बुंदेले हरबोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका राइट आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान आपका राइट आंसर है। बुंदेले हरबोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तो इसकी इन पंक्तियों के जो रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान है। बूंदी नरेश महाराज भावसिंह का आश्रित कवि कौन था, तो बूंदी नरेश महाराज भावसिंह थे और इनके जो आश्रित कवि थे वह थे तो कौन थे, मतीराम। प्रेम पचीसी बेताल पचीसी के यहाँ पर रचनाकार बताना है, तो बेताल पच्चीसी की रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 80 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और इसके जो रचनाकार हैं सूरती मिश्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सूरती मिश्र आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, इस पंक्ति की रचयिता कौन है। इस पंक्ति की रचयिता यहाँ पर आपके लिए बताना है, तो इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वह हैं कौन, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल आपका यहाँ पर राइट आंसर है। रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता कौन थे, तो भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके जो रचयिता थे वह कौन थे, तो आपका सही आंसर है नाभादास। नाभादास आपका यहाँ पर सही आंसर है, नाभादास राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का शेक्सपियर जो है किसे कहा जाता है, तो ये आपके लिए बताना है, तो आपका राइट आंसर है 83 का राइट आंसर होगा, विकल्प यहाँ पर आपका राइट आंसर कालिदास। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है।
तो आपका यहाँ पर सही आंसर है महाराष्ट्र गोवा। महाराष्ट्र गोवा आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। महाराष्ट्र गोवा जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे? देखिए राष्ट्र कवि पूछा है, भारत के प्रथम जो राष्ट्र कवि थे वह कौन थे, यहाँ पर आप बता दीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 85, और 85 का जो सही आंसर है आपका मैथिली शरण गुप्त आपका राइट आंसर। भारतीय काव्य के रचनाकार कौन है? भारत भारती काव्य के रचनाकार बताना है तो मैथिली शरण गुप्त आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या है? भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन है? तो ये अनमोल वचन है, एक किस महापुरुष के अनमोल वचन है ये आपके लिए बताना है। भारत में संस्कृत माँ है और हिंदी बहुरानी अंग्रेजी नौकरानी, ये जो अनमोल वचन है डॉक्टर कामिल बुल्की की। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे कम बोले जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? वह समूह है जो कम बोला जाता है भारत में सबसे कम, वह समूह है चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा जो बोली जाती भाषा है वह है हिंदी। हिंदी यानी कि देवनागरी लिपि आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? तो हिंदी को कहा गया है भारतीय संविधान में, क्या कहा गया है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या कहा गया है? राजभाषा। राजभाषा राइट आंसर है। भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? तो नाटक साहित्य आपका यहाँ पर सही आंसर है। नाटक साहित्य जो है यहाँ पर सही आंसर। भारत के संबंध में भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो हिंदी जो शब्द है इससे इनका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया वह किसने किया? तो आपका राइट आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, अमीर खुसरो राइट आंसर है। भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? तो भिक्षुक जो कविता है इसके जो रचयिता हैं वह कौन है ये आपके लिए बताना है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर क्या है? निराला राइट आंसर है। भूषण का कौन सा लक्षण ग्रंथ है? भूषण का कौन सा लक्षण ग्रंथ है? तो यहाँ पर बताइए वह कौन सा लक्षण ग्रंथ है भूषण जी का? तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? शिवराज भूषण। अगला क्वेश्चन क्या है? भूषण किस रस के कवि हैं? ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि भूषण किस रस के कवि हैं? तो आपका सही आंसर है वीर रस के। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो जो भूषण थे इनकी कविता का प्रधान स्वर जो है प्रशस्ति परक आपका सही आंसर होगा। मजदूरी और प्रेम निबंध है ये, और इसके जो रचनाकार हैं तो वह कौन है? तो मजदूरी और प्रेम ये निबंध है और इसके जो रचनाकार हैं वह कौन है? तो आपका सही आंसर है सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह आपका यहाँ पर सही आंसर है। सरदार पूर्ण सिंह जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर यहाँ पर है। मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो वह जिला कौन सा है ये आपके लिए बताना है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 98 और इसका सही आंसर है नरसिंहपुर को। नरसिंहपुर को आपका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश का जो नरसिंहपुर जिला है इसको देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मनुष्य की आचरण के प्रवर्तक भाव और मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं, यह कथन किसका है? तो मनुष्य की आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं, ये जो कथन है ये है किसका? रामचंद्र शुक्ल जी का। मनुष्यता का विपरीतार्थक क्या है? तो मनुष्यता का जो विपरीतार्थक है वह क्या है? तो आपका सही आंसर है बर्बरता आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार के आपके बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।